वहीं अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां सीएम का नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में सीएम को लेकर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय माना जा रहा है। एकनाथ शिंदे नहीं बनेंगे डिप्टी सीएम। सूत्रों के हवाले से यह भी बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने शिंदे को डिप्टी सीएम का जो पद है वो ऑफर किया है, लेकिन शिवसेना से उदय सामंत हो सकते हैं उप मुख्यमंत्री। यानी एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम भी नहीं बनेंगे, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है। और शिवसेना से अब डिप्टी सीएम कौन बन सकता है? उदय सामंत वो चेहरा हो सकते हैं। कोकड़ की रत्नागिरी सीट से विधायक है उदय सामंत। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों के बाद से महायुति को इस बात को लेकर खींचतान जारी है कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में कौन होगा। इस बीच राज्य के कार्यवाहक सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे का बड़ा फैसला। यहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर भी सामने आ रही है कि अब उप मुख्यमंत्री के नाम के लिए जो नाम सामने आया है वो है उदय सामंत का। वहीं देवेंद्र फडणवीस के नाम पर यहां पर सीएम पद को लेकर मोहर लगती नजर आ रही है। और यह भी बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के जो तमाम विधायक थे अब उन्हें मुंबई से अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में वापस भेज दिया है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है। भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव मुंबई जाएंगे। भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव ये दो चेहरे जिन्होंने मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई। तो भूपेंद्र यादव प्रभारी महाराष्ट्र के और अश्विनी वैष्णव सह प्रभारी, और अब ये मुंबई जाएंगे और सभी सहयोगी दलों से बात करेंगे। दोनों नेताओं ने पार्टी के भीतर इससे पहले असंतुष्ट वर्गों और विभिन्न जाति समूहों तक पैठ बनाई है। और ये दो वही नेता हैं बीजेपी के जिन्होंने मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में बड़ी जीत बीजेपी को दिलाई है। वहीं एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सामने शर्त रखी है। डिप्टी सीएम बनने के लिए शिंदे की शर्त भी सामने आ गई है। 2 डिप्टी सीएम और गृह मंत्रालय की मांग की गई है। शिंदे ने बीजेपी को नया प्रस्ताव भेजा है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर भी सामने आ गई है। इससे पहले बड़ी खबर कि अब देवेंद्र फडणवीस लगभग महाराष्ट्र के सीएम पद के लिए उनका नाम तय हो गया। अब ये दूसरी बड़ी खबर देखिए कि आखिर एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ शर्तें अब बीजेपी के सामने रखी है। ये कुछ फॉर्मूला बनकर सामने आ रहा है, जहां एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सामने शर्त रखी है कि 2 उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई है। वहीं गृह मंत्रालय भी मांगा गया है, गृह विभाग मांगा गया। हमारे साथ थाने सांसद नरेश महास्के जी हैं और सब लोग जानना चाहते हैं सर, महायुति के मन की बात क्या है? चीफ मिनिस्टर अभी तक महायुति की मन की बात है। हमारा महायुति का सीएम हो जाएगा। हमें लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, लोगों का काम करना, महाराष्ट्र का विकास करना, ये हमारी मन की बात लेकिन एकनाथ शिंदे अगले सीएम होंगे या न होंगे इस पर देखो, महायुति का नेता सीएम बनेगा, कोई भी रहेगा हमारा महायुति का नेता रहेगा, हम लोग उनके स्वागत करेंगे। अठावले जी ने न्योता भेजा है। अठावले जी का छोड़ दो, वो केंद्र में आ जाइए। वो केंद्र के बहुत बड़े नेता है, लेकिन भले उनका महाराष्ट्र में एक भी आमदार नहीं है, एक भी नगर सेवक नहीं है, तो भी बहुत बड़ा नेता है। हम उनका रिस्पेक्ट रखता हूँ। उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना मुझे अच्छा नहीं है। आखिरी सवाल है सर, फडणवीस जी का नाम अगर आता है मुख्यमंत्री के तौर पर तो क्या आपकी पार्टी को स्वीकार होगा? सवाल ही नहीं आता। फडणवीस जी हमारे नेता हैं, तो उनका नाम आएगा तो उनका स्वागत। और हमारे महायुति के घटक है, उनकी वजह से महाराष्ट्र में युति बनी है। 2.5 साल से वो शिंदे साहब के साथ काम कर रहे हैं, तो उनका स्वागत तो हम लोग करेंगे ही। उसमें सवाल क्या आते हैं? तो रोल बदल जाएगा, डिप्टी सीएम हो जाएंगे की बात। ये देखो, जो कुछ होएगा एकनाथ शिंदे साहब डिसीजन लेंगे। हम लोग महायुति के साथ में हूँ, कोई भी सीएम होने दे, हम उनके साथ में हो। हम सीएम की कुर्सी के लिए इकट्ठे नहीं आए हैं। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहेब ठाकरे जी ने जो नेचुरल युति, हिंदुत्व की युति, वो युति है। जो उद्धव जी ने किया वो आप नहीं करेंगे? उद्धव जी जैसे कुर्सी के लिए हम लोगों ने। और इसी बड़ी खबर पर बने हुए हैं इस वक्त हमारे साथ मुंबई से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, अपडेट जानना चाहूंगी कि क्या कुछ फॉर्मूला सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, अपडेट के बाद एक ये भी सवाल कि 4 दिन बीत गए, बीजेपी की सुप्रीम जीत, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र को सीएम नहीं मिला। देखिए, 4 दिन बीत चुके, लेकिन अब तक वहां पर सीएम नहीं मिला। लेकिन भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव अब मुंबई पहुंच रहे हैं। कल वो वहां पर अपने विधायकों से बात करेंगे और विधायकों से बात करके उनके मन में क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वो महायुति के 2 अन्य घटक दल हैं, एनसीपी और शिवसेना, उनके विधायकों और नेताओं से भी वो मुलाकात करेंगे। अजित पवार, एकनाथ शिंदे हो, उनसे बात करके वो हल निकालने की कोशिश वहां पर कर रहे हैं। देखिए, 99% ये तय हो चुका है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। 1% चांसेस इसलिए नकारे जा सकते हैं क्योंकि
आपने देखा ही होगा मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार के फैसले लिए, जिनके भरोसे जिनके बलबूते पर चुनाव लड़ा और उसके बाद किसी और को वहां पर मुख्यमंत्री की ताजपोशी कर दी। क्या ये महाराष्ट्र में हो सकता है? तो इसकी जो चांसेस है ना वो बस 1% है। कुछ ही देर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे के अपने बंगले पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करने वाले हैं। अब देखना यह है कि उस पर वो क्या बात करने वाले हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे मंजे हुए राजनेता है, वो ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बात नहीं करेंगे जिससे महायुति को या महायुति के गठबंधन को कोई खतरा हो। लेकिन यहाँ ये है कि एकनाथ शिंदे को साफ तौर पे बताया गया है कि अगला मुख्यमंत्री ये भारतीय जनता पार्टी का होगा। 132 सीट वहां पर जीती है तो इसी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, ये एकनाथ शिंदे को वहां पर बताया गया है। अब देखिए, नाम तो कई चल रहे हैं लेकिन देवेंद्र फडणवीस इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। देखिए, कल ये दोनों जो वहां पर भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव पहुंचेंगे, ये सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि दोस्त पार्टियों को कौन से मंत्रालय देने हैं। देखिए, सबसे बड़े वित्त मंत्रालय है और इसके बाद यहाँ पर आता है आपका होम मिनिस्ट्री, अर्बन डेवलपमेंट, ये जो सारे और रेवेन्यू, ये जो 4-5 अहम मंत्रालय हैं, किसके खाते में क्या जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सूत्रों की जानकारी हमें मिली है कि यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 2 उप मुख्यमंत्री पद की मांग की है, साथ में एनडीए के जो संयोजक बनने की उनकी इच्छा है महाराष्ट्र के लिए, और तीसरे होम मिनिस्ट्री पर अड़े हुए हैं। तो इन्हीं सब बातों का हल निकालने के लिए कल नेता यहाँ पर पहुंचेंगे और देखना है इस पर क्या हल निकलता है। नहीं, लेकिन विनोद, एक तरफ तो अश्विनी वैष्णव और साथ ही साथ भूपेंद्र यादव वो मुंबई जा रहे हैं और दूसरी तरफ 3 बजे एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो जो एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो क्या कुछ संदेश देने की कोशिश कर रही है बीजेपी को? देखिए, एक कल रात को उन्होंने एक फैसला लिया है। स्टेट ट्रांसपोर्ट एसटी जो बस है उसके जो कर्मचारी है उनके लिए एक अहम फैसला लिया गया है, उस पर भी वो बात कर सकते हैं। और दूसरे जो पत्रकारों के जो अहम सवाल होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर, महाराष्ट्र में सरकार का गठन कब होगा, आपको कौन से मंत्रालय चाहिए, इन सभी चीजों का, इन सारी बातों का जवाब वो वहां पर देंगे। लेकिन यहाँ पर एकनाथ शिंदे और अपने नरेश मस्कर को भी अभी सुना सांसद, उन्होंने भी कहा कि महायुति का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, देवेंद्र फडणवीस भी बनते हैं तो उन्हें कोई उसमें अड़चन नहीं होगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस पूरी जानकारी के लिए। यानी महाराष्ट्र को लेकर जो जोर आजमाइश खींचतान चल रही थी वो अब लग रहा है कि अब थम जाएगी। अब अगली खबर का रुख कर लेते